चलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक, प्लीज डोंट टॉक। तो हम लोग पढ़ रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कल मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट थी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड हमारे बीआरएस में जो इफेक्ट आता है मैंने आपको कल दिखाया। होप सो आपको याद है कि जब भी बिल बनाया जाता है तो बिल के केस में सॉरी, तो बिल के केस में हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी कर सकते हैं या हम बिल कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेज सकते हैं। तो अगर डिस्काउंट किया हुआ है और डिसऑनर हो जाता है, देखो डिस्काउंट किया हुआ है बिल और ड्रॉवी ऑनर कर देता है तो हमारे बैंक से कोई पैसा कटने वाला नहीं है, तो ऑब्वियस है उस केस में आपको बीआरएस से कोई लेना देना नहीं रहेगा। बट अगर बिल डिसऑनर होता है तो अब बैंक क्या करेगी, आपके अकाउंट से पैसा कट करेगी, बराबर है। यस, बैंक अगर आपके अकाउंट से पैसा कट करेगी तो कैश बुक में तो कोई एंट्री हो नहीं रही, पासबुक से पैसा कट जाएगा, आपको इसका बीआरएस में इफेक्ट देना पड़ेगा, आइदर ऐड और लेस डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन बैलेंस का है या ओवरड्राफ्ट। चलो ग्रेट, तो मैं फिर से आ गया मेरे मेन डिस्कशन पर, दैट वाज एग्जिस्टेड कैश बुक। तो प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस आप लिखते जाएंगे अब मेरे साथ। प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस डायरेक्टली प्रिपेयरिंग बीआरएस या फिर सेकेंड मेथड, इसमें फर्स्ट एसीबी विल बी प्रिपेयर्ड एंड देन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड। तो एक आपने सीख लिया ऑलरेडी कि डायरेक्ट बीआरएस कैसे बनता है, और एक अब हम सीखने वाले हैं कि पहले एसीबी बनाना यानी कैश बुक को एडजस्ट करना और फिर बीआरएस बनाना। अब ये कब करना, तो थोड़ा ध्यान से अब मेरे पास सब लोग देखना। पहले एसीबी बनाना और फिर बीआरएस बनाना। तो इफ प्रॉब्लम is to do this, क्या सिंपल लिखते हैं, तो पहले एसीबी बनाना और फिर बीआरएस बनाना, ये कब करना, जब या तो आपको क्वेश्चन कह रहा है करने के लिए तो आपके पास कोई चॉइस नहीं बची, फिर क्वेश्चन ने कहा करो, और दूसरा when बीआरएस is prepared on 31st of March। ये क्या बात है मैं समझाता हूं आपको। When BRS is prepared on 31st of March। तो एग्जिस्टेड कैश बुक कब बनाना, एक तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर एग्जिस्टेड कैश बुक एंड देन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो यू डोंट हैव अ चॉइस, अब आपको पहले एसीबी बनाना है फिर आपको बीआरएस बनाना है। पर कभी कभी ना क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेंगे ये लोग, क्वेश्चन में आपको सिंपली लिखा रहेगा प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आपको डिसाइड करना है कि वहां एसीबी बनाए या ना बनाए। तो ऑब्वियसली आप तो क्या चाहोगे, सर काय को एसीबी बनाना है, सिंपल रखते हैं ना, डायरेक्ट बीआरएस बना देंगे, चलेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है आप बेझिझक डायरेक्ट बीआरएस कर दो, इट इज एब्सोल्युटली ओके। बट अगर वो क्वेश्चन का बीआरएस बनाने का जो डेट है वो 31st of March है,
देन इट इज रिकमेंडेड कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एग्जाम में पहले एसीबी बनाओ और फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा बड़ा सिंपल है, चेक करने वाले के नज़रिए में आप थोड़े से ऊपर आ जाओगे, आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा दिखेगा, कारण वो समझेगा कि बच्चा समझदार है। हमने बोला नहीं था एसीबी बनाने, बट क्योंकि हमने ईयर एंड दिया है तो ईयर एंड के दिन जनरली किया ये जाता है कि कैश बुक को एडजस्ट कर लिया जाता है, तो दैट बैलेंस शीट में जो कैश बैलेंस बैंक बैलेंस जाएगा कैश बुक से वो प्रॉपर जाए। हमारी बात समझ? अच्छा, इसी बात से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं आपको, एक मिनट जरा ध्यान देना, इस सवाल का जवाब दे दो फिर ये लिख लेना। कैश बुक में हमारे बैलेंस दिख रहा है सपोज 40,000 और पासबुक में बैलेंस दिख रहा है सपोज 45,000। ठीक है, बैंक 45,000 का बैलेंस दिखा रही है बट कैश बुक का बैंक कॉलम 40,000 का बैलेंस दिखा रहा है। सवाल सिंपल है मेरा, कौन सा बैलेंस हम हमारी बैलेंस शीट में एज अ एसेट दिखाएंगे? देखो पैसा है ये मेरा, तो इट इज माय एसेट, मेरे बिजनेस की एसेट होती है, तो इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर डिस्क्लोज करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर दिखाते हैं। सवाल पूछ रहा हूँ 45,000 लिखोगे बैलेंस शीट में या 40,000 लिखोगे? सोच के बोलो। नहीं नहीं, ये मैं आपको एकदम जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका कैश बुक एग्जिस्टेड से कोई लेना देना नहीं। नॉर्मल कैश बुक में आपका 40,000 बैलेंस है और पासबुक में 45,000 है, पहले फिर इसमें एग्जिस्टेड कैश बुक भी लाएंगे अपन। मेरे को सिंपल जवाब चाहिए, कैश बुक में 40,000 बैलेंस है लेकिन बैंक में पासबुक भर के लाए हम 31 मार्च को 45,000 का बैलेंस है, तो बीआरएस तो बनेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं। सवाल मेरा सिंपल है, कौन सा बैलेंस हमारी बैलेंस शीट में दिखेगा? How many of you say 40? Raise your hands. Okay, only one. How many of you say 45,000? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। काफी सारे बच्चे, गुड। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 45,000 एंड एक ही बच्चा बोल रहा है 40,000। मैं भी बोल रहा हूँ करेक्ट आंसर इज 40,000। लॉजिक कौन बताएगा? चलो ट्राई करो, दिमाग लगाओ। अब तो आंसर आपको पता है, तो कैश बुक का बैलेंस हमेशा बैलेंस शीट में दिखेगा, भले ही पासबुक में कुछ भी बैलेंस हो। समझो मैं यहाँ पर 45 करोड़ रुपीस बैलेंस कर देता हूँ, 45 लाख ले लो, चलो 45 लाख बैलेंस कर देता हूँ, या 4 करोड़ 50 लाख से, सॉरी 4 करोड़ 50 लाख में बैलेंस कर दूं तो भी कैश बुक का ही बैलेंस दिखेगा। क्यों? कौन बता सकता है इसका रीजन? रीजन बताना इंपॉर्टेंट है। गुड गुड, वेरी गुड। और कोई? हाँ तू बता ना तेरा। हाँ यस करेक्ट, उसने भी वही बोला। आप जर्नल एंट्रीज पास करोगे, सब्सिडियरी बुक्स बनाओगे, लेजर्स बनाओगे, तो मुझे बताओ आपके बुक्स में जो सेकेंड इफेक्ट रहेगा वो इसके हिसाब से रहेगा कि इसके हिसाब से रहेगा? सर कैश बुक के हिसाब से रहेगा। और अगर मैं बैलेंस शीट में ये बैलेंस लिख दूं तो क्या मेरी बैलेंस शीट बैलेंस होगी? एब्सोल्युटली नहीं। बात समझे मेरी? हाँ, तो हमेशा याद रखिए कैश बुक का बैलेंस जो भी होगा, जो भी होगा, कैश बुक का ही बैंक कॉलम का बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में जाएगा हमेशा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? पक्का? अब आ जाते हैं एग्जिस्टेड कैश बुक पे फिर से। तो मैं सवाल पूछा था आपसे, 31 मार्च इज द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड है। हाँ, तो मुझे मेरे कैश बुक का बैलेंस एसेट में दिखाना है, तो मैं सवाल आपसे सिंपल वापस से पूछ रहा हूं, एडजस्ट करके फिर कैश बुक का बैलेंस में बैलेंस शीट में दिखाऊं या विदाउट एडजस्टमेंट दिखा दूं? तो जब पता चल गई है कि ये सारी गलतियां है कैश बुक की, जो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था कैश बुक में, अब हमें सब पता है, फिर भी हम आंखें बंद करके बैठे कि नहीं हमें कुछ नहीं पता, क्या ये सही है? यानी जो आपकी एसेट है उसे आप एसेट दिखा नहीं रहे हो, या जो आपकी एसेट नहीं है उसे आप एसेट दिखा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो क्या हमें उसे करेक्ट करने की जरूरत है? हाँ, तो ऑब्वियस है यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी 31 मार्च ईयर एंडिंग का क्वेश्चन होगा, यानी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 31 मार्च 2024 के दिन बीआरएस बनाओ, तो आप क्या करो, सिंस द बीआरएस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट विल डू, विल प्रिपेयर एग्जिस्टेड कैश बुक। बात समझ गए? और फिर बीआरएस बनाओ, इवन दो क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है तो भी आपने ये करना है। ये बात समझ गए?
और क्वेश्चन बोल रहा है फिर तो ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही। अगर सर 30 सितंबर, 31 जुलाई, 30 नवंबर, 31 दिसंबर ऐसे किसी डेट का अगर हमें बीआरएस बनाने बोला है, अब आपको एसीबी बनाने की कोई जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट आप बीआरएस बना दो। मेरी बात समझ गए? पक्का? अब हो सकता है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे आ रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए एसीबी में या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 31 मार्च का है, बट यू आर नॉट एबल टू क्रैक कि कोई एक पर्टिकुलर आइटम एसीबी में आएगा या नहीं आएगा। अब क्या करें? तो अब डायरेक्ट बीआरएस बना दो, एडलेस तो आ जाएगा आपको, पर वो एसीबी नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप ये वाली बात को इग्नोर कर दो, आप सेफ के लो, आप बीआरएस बना दो, पर नीचे नोट लिख दो, अल्टरनेटिवली बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग एग्जिस्टेड कैश बुक। मेरी बात आपने समझ ली? हाँ, यानी हम स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम बोल रहे कि बीआरएस डायरेक्ट बना दिया क्योंकि क्वेश्चन ने बोला जो किया, पर यहाँ बीआरएस के पहले एसीबी बनाना बेहतर होता, ये हमें पता है, लेकिन बनाते नहीं आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया, एक नोट लिख देंगे नीचे। समझ गए? पक्का? ये तो हुआ कब बनाना, अब कैसे बनाना, तो लिखे स्टेप्स टू प्रिपेयर existed cash book. Steps to prepare existed cash book. Step 1. Decide add or less by taking cash book balance as the starting point. तो आपने ऐड और लेस डिसाइड कर लेने हैं, कैश बुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लेकर, जो नॉर्मली आप करते हो वैसे ही मैंने किया है। और कल मैंने आपको बता दिया था कि एग्जिस्टेड कैश बुक बनाने पर अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें कंपलसरी आपको कैश बुक का ही स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी, तभी आप ईसीबी बना पाओगे। तो आपको कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लेकर के क्या करना है, सारे एडलेस डिसाइड करना है। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना यहाँ पर। सर अगर क्वेश्चन में कैश बुक का ओवरड्राफ्ट आ गया, क्वेश्चन में कैश बुक ओडी दिया है, अब क्या करें? तो अब भी आपने कैश बुक बैलेंस लेकर के ही ये एडलेस डिसाइड करते हैं। सॉल्व हम ओवरड्राफ्ट के हिसाब से ही करने वाले, बट कुछ पर्पस है मेरा इसके पीछे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है टेक कैश बुक बैलेंस एज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड डिसाइड ऑल द एड और लेस, क्योंकि मैं एक शॉर्टकट बना रहा हूँ इससे। ठीक है, ओके। वैसे मैं एसीबी आपको दो तरीके से बनाना सिखाऊंगा, वन इज लॉजिकल एंड सेकंड इज ये जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। लॉजिकल तरीका आपको ज्यादा पसंद आएगा, स्टेप्स सेफ साइड आपको दे रहे, इनकेस किसी बच्चे को अगर लॉजिकली नहीं समझ आता है, उसको नहीं पकड़ में आती बात, तो स्टेप्स पढ़ के भी वो कर सकता है। ओके, स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल एसीबी आइटम्स, यानी जो एग्जिस्ट करने हैं, तो एक एसीबी यानी एग्जिस्टेड कैश बुक में जो आने चाहिए, बराबर, वो आइटम्स पहले सारे आइडेंटिफाई कर लो। स्टेप नंबर 2। नाउ स्टेप नंबर 3, प्रिपेयर एग्जिस्टेड कैश बुक। तो ये कैसे बनेगा? तो मैं ऐसा कर देता हूँ, एग्जिस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ, सिर्फ फॉर्मेट एकदम। अब आपने एडलेस डिसाइड किए हुए हैं, टेकिंग कैश बुक बैलेंस एज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड आपने एसीबी के आइटम्स भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो फर्स्ट काम आपको क्या करना है एसीबी बनाने के लिए, सबसे पहला काम होगा ब्रिंग द बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी जो बैलेंस आपको उन्होंने दे रखा होगा, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट का बैलेंस दे रखा होगा, वो इसमें आएगा पहले, वो अब बीआरएस में नहीं जाएगा, वो पहले यहाँ आएगा, बराबर। हाँ,
तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ बैलेंस एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ, बोलो क्या, ओवरड्राफ्ट। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया एसीबी बनाने के लिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन if balance and by balance brought down if overdraft। अब वो जो सारे आइटम्स आपने एसीबी के आइडेंटिफाई किए हैं और उन्हीं के साथ आपने उन आइटम्स का कैश बुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लेके ऐड और लेस भी डिसाइड किया है, तो जहां जहां एसीबी प्लस यानी एसीबी भी लिखा हुआ है और ऐड करने के लिए लिखा हुआ है यानी प्लस साइन है, वो सारे आइटम्स कहाँ जाएंगे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द एग्जिस्टेड कैश बुक। एंड जहां जहां एसीबी माइनस दिखेगा वो सारे आइटम्स आ जाएंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो एसीबी प्लस आइटम्स विल अपीयर हियर and ACB minus items will appear here। अब ये here मतलब क्या है, डेबिट क्रेडिट है, तो मैंने अकाउंट बना दिया, इसके लिए मैं here लिख रहा हूँ, वरना मैंने लिखा होता ACB plus items will appear on the debit side of the existed cash book and ACB minus items will appear on the credit side of the existed cash book। okay, डन। जैसे ही आपने ये सारे ACB प्लस माइनस आइटम्स यहाँ पर लिख दिए के बाद आप इस ACB को टैली करोगे और निकालोगे इसका क्लोजिंग बैलेंस। तो आइदर हो सकता है कि बैलेंस आए या फिर हो सकता है कि ओवरड्राफ्ट आ जाए। अब मेरी बात समझ रहे हो क्या? हाँ, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस जो कि बैलेंसिंग फिगर रहेगा, BF यानी बैलेंसिंग फिगर रहेगा, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन दिस वुड बी बैलेंस। और ऐसा भी हो सकता है कि ओवरड्राफ्ट आ जाए, तो टू बैलेंस कैरीड डाउन ओवरड्राफ्ट, ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा, मतलब ये हम इस अकाउंट को, एग्जिस्टेड कैश बुक के अकाउंट को बैलेंस करके निकालेंगे। बराबर है? यस सर। तो दिस will be taken to prepare बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बीआरएस बनाने के लिए आप ये जो बैलेंस या ओवरड्राफ्ट आएगा, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनने का बीआरएस का। आपका एसीबी बन गया, एसीबी बनने के बाद उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा दैट विल बी यूज्ड टू प्रिपेयर व्हाट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या हुआ? बैलेंसिंग फिगर, इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो। तो एक मिनट, ये दोनों आएगा क्या एक साथ? सर हम सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट है, ऐसे मत हमारी इज्जत लो आप। ये दोनों कैसे आएगा? या तो बैलेंस कैरी डाउन आएगा क्रेडिट साइड में या ब्रॉट डाउन आएगा। अच्छा एक मिनट, ये कैरी डाउन इधर आया है, तो सर ये तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक शुड बी ओवरड्राफ्ट ना? एम आई करेक्ट? नहीं सर, दिस इज नॉट क्रेडिट बैलेंस, दिस इज एक्चुअली डेबिट बैलेंस। जहां ब्रॉट डाउन होता है ना वो बैलेंस होता है उस अकाउंट को, समझे कि नहीं?
तो दिस इज डेबिट बैलेंस एंड दिस इज क्रेडिट बैलेंस। अच्छा एक मिनट, इसे डेबिट बैलेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये क्यों आया है, बिकॉज डेबिट वॉज ग्रेटर दैन क्रेडिट, इसलिए यहाँ कैरी डाउन होता है। तो ये डेबिट ज्यादा था और क्रेडिट कम था, मतलब दिस बैलेंस इज बिकॉज ऑफ डेबिट, दैट्स व्हाई इट इज डेबिट बैलेंस। आई बात समझ? और ये कब आएगा? जब डेबिट इज लेस दैन क्रेडिट, तब यहाँ कैरी डाउन होता है। होप आप समझ गए बात? यस, गुड, ग्रेट। तो बात सुनना आप सर, ये फिर लिया जाएगा बीआरएस में। अब यहाँ मैं कुछ बातें लिखने नहीं वाला हूँ, पर आपको समझ कर रखनी है, तो इसलिए ध्यान से सुनना है। लिखना हो गया सबका? अब ध्यान दोगे मेरे पास? प्लीज सुनो। आपने ये जो एडलेस डिसाइड किए थे, बोलो किसके हिसाब से डिसाइड किए थे? कैश बुक बैलेंस के हिसाब से। सारे के सारे आपने कैश बुक बैलेंस के हिसाब से डिसाइड कर रखे। तो सारे ट्रांजैक्शंस में आपने ऐड लेस लेस ऐड जो भी होगा आपने डिसाइड कर लिया है, और फिर आपने इसमें से आइडेंटिफाई किया कि कौन से एसीबी के आइटम्स है। सपोज ये एसीबी का है, ये एसीबी का है, ये एसीबी का है। हम ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने वाले, तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। और ये एक और एक एसीबी का आइटम है। ऐसे कुछ 4 आइटम्स हमें एसीबी के मिले। तो दीज आइटम्स विल बी एडजस्टेड इन द एडजस्टेड कैश बुक एंड द अदर्स वो जाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। क्लियर है? यस। तो सर ये एसीबी प्लस, ये प्लस और माइनस किसके हिसाब से? कैश बुक बैलेंस के हिसाब से। कैश बुक बैलेंस के हिसाब से कंपलसरी। क्वेश्चन में कैश बुक का बैंक बैलेंस दिया है या ओवरड्राफ्ट दिया है, मुझे उससे अभी लेना देना नहीं है। अभी मेरा लेना देना किससे है? अभी मेरा लेना देना है एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। तो कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लेकर ये सारे एडलेस डिसाइड हो गए। ये सारे एडलेस डिसाइड हो गए, एसीबी के आइटम्स आइडेंटिफाई हो गए। अब बोलो एसीबी प्लस जो है वो सारे कहाँ जाएंगे? एडजस्टेड कैश बुक के डेबिट में। और एसीबी माइनस जो है वो सारे कहाँ जाएंगे? एडजस्टेड कैश बुक के क्रेडिट में। पहले एडजस्टेड कैश बुक में आप क्या कर दोगे? सर जो भी हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा वो ब्रॉट डाउन कर लेंगे, बराबर। ओवरड्राफ्ट भी दिया होगा तो वो भी ब्रॉट डाउन कर लेंगे। स्टिल ये स्टेप मेरा चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ गए? अब ये सब हो जाने के बाद आपके बाकी के भी एडलेस डिसाइडेड है। दिख रहा है क्या आपको? इधर भी एक था ना हमारा, ये भी एक है। तो ये बाकी के भी एडलेस डिसाइडेड है, बट ये किसके हिसाब से डिसाइडेड है? कैश बुक बैलेंस के हिसाब से डिसाइडेड है फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आपकी एडजस्टेड कैश बुक ने भी बैलेंस ही दिखा दिया तो क्या यही काम आ जाएंगे? हाँ, फिर यही काम आ जाएंगे। मतलब आप ये बैलेंस लिखोगे बीआरएस में और फिर ऊपर से एडलेस जो बचे हुए हैं वो यहाँ जाएंगे। लेकिन अगर एडजस्टेड कैश बुक में आ गया ओवरड्राफ्ट, फिर क्या करना पड़ेगा? सर इनके सबके रिवर्स करने पड़ेंगे। तो लेस होगा तो ऐड होगा तो लेस, बराबर। क्योंकि आपके एडजस्टेड कैश बुक ने क्या दिखा दिया? ओवरड्राफ्ट। तो ऑब्वियसली अब ओवरड्राफ्ट के हिसाब से एडलेस होना चाहिए था ना, तभी आपका पासबुक का बैलेंस या ओवरड्राफ्ट सही आएगा। आपको ये बात समझ में आई? सारी बातें लिखनी रहे, कुछ बातें आपको याद भी रखनी है, तभी तो मजा आएगा। बोलो हाँ। तो दीज आर द स्टेप्स। सही लगी? एकदम बढ़िया। ऐसे बनानी है एडजस्टेड कैश बुक। तो आइए एडजस्टेड कैश बुक बना ही ले तो मजा आ जाए। तो इलस्ट्रेशन 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। ये लिखना हो गया ना सबका? किसी का बाकी है क्या? नहीं। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट केयरफुली, देन विल ड्रॉ द फॉर्मेट सब बाद में देखेंगे। पहले आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान दीजिए मेरे साथ, प्लीज पे अटेंशन। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है आपके मॉड्यूल का। ऑन 30 सितंबर 2022, कौन सा डेट दिया है बच्चों? तो इफ आई हैव अ चॉइस, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बताओ आप कैश बुक एडजस्ट करोगे या डायरेक्ट बीआरएस बनाओगे जैसे अभी तक बनाते आ रहे? डायरेक्ट बना देंगे सर, क्योंकि कोई कंपल्सन ही नहीं है यहाँ पर। हम सीधा बीआरएस बनाएंगे और कुछ नोट भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यही डेट कौन सी होती? 31 ऑफ मार्च, फिर बताओ आप क्या करते? सर हम ऑप्ट करेंगे, ऑप्शन रहेगा फिर भी आपके पास, बट बेटर ऑप्शन इज टू सिलेक्ट ACB एंड देन प्रिपेयर बीआरएस। बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आपको ट्रांजैक्शंस पढ़ के ACB नहीं समझ आ रहा, लीव इट, आप उसको नॉर्मल बीआरएस बना दो और नोट लिख दो। अल्टरनेटिवली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एग्जिस्टिंग द कैश बुक। बस इतनी सी प्यारी सी नोट लिख दो, आपका काम हो जाएगा। समझ जाएगा वो एग्जामिनर कि बच्चा स्मार्ट है, ठीक है, आपके फुल मार्क्स बन गए। चलो आगे, अब पढ़ो क्वेश्चन। So on 30th September 22, the bank account of Mr. X, according to the bank column of the, was to the extent of 4062। तो सबसे पहले बताओ आपको कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, एम आई करेक्ट? कितना? 4062। On the same date, the bank's
स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,758। उसी दिन पासबुक क्या दिखा रहा है? क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। उसी सेम डेट को पासबुक आपका बैलेंस दिखा रहा है। तो कैश बुक क्या दिखा रहा है बताओ? ओवरड्राफ्ट। पासबुक क्या दिखा रहा है बताओ? बैलेंस। ओवरड्राफ्ट कितना? 4062 और बैलेंस कितना? 20,758। ग्रेट, श्योर, गुड। इन फेवर ऑफ एक्स, एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। तो मुझे बताओ ये दोनों देख करके आपको मस्त लग रहा है कि नहीं? एकदम बहुत प्यारा लगना चाहिए आपको। क्यों सर? ऑब्वियसली आंसर दे दिया है, क्वेश्चन पता है, सब कुछ है। अब नीचे एरर्स है, अगर कोई एरर हमसे गलती से भी ऐड लेस गलत भी हो जाए तो हम देख लेंगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसका लेस का ऐड करके चेक कर लेंगे और उस हिसाब से हमारा ट्रांजैक्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब क्या उनको एरर्स मिले तो मुझे डायरेक्टली पहले क्या कर लेना चाहिए? ये क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। क्यों सर? तो पहले से पता रहेगा ना कि एसीबी करना है कि नहीं, तो उस हिसाब से फिर स्टेप्स लगाएंगे अपन, समझे? हाँ, तो बताओ क्या लिखा है। टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ मिस्टर एक्स टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30 सितंबर 22 एंड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन दैट डेट। ओके, तो इन्होंने बोला है पहले एसीबी बनाना है, लिखा है ना साफ, अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस करो जो कि किस में रिक्वायर्ड रहेंगे? कैश बुक में। उसके बाद क्या करो? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दिखाओ। तो जब बोला है तो बनाना है। क्लियर? यस, मैं आपको यही क्वेश्चन आज होमवर्क देने वाला हूँ। विदाउट एसीबी आपको इसका बीआरएस बना के लाना, ठीक है? ओके, अभी हम एसीबी से सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए बताइए? सर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, पासबुक का भी बैलेंस अवेलेबल है, तो एक काम करते हैं, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट लेके सॉल्व करते हैं। सर क्या लगता है आपको? पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट लेके सॉल्व करें? सर जब कैश बुक एग्जिस्ट करना है तो आपको एग्जिस्टेड कैश बुक बनाने के लिए कैश बुक का ही स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, दोनों अवेलेबल है तो भी। क्लियर? यस। तो मेरे को अब इन सारे ट्रांजैक्शंस का क्या करना है? ऐड और लेस डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करना है बताओ? कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लेकर, बराबर? बोलो ना हाँ। हाँ, अच्छा, क्या मैं कैश बुक का ओवरड्राफ्ट लेकर भी कर सकता हूँ? यस सर, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट लेके कर लो और फिर उनको उल्टा कर देना। तो कैसे भी करो, आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। मैंने जो स्टेप्स लिखा है मैं उसके हिसाब से करवा दे रहा हूँ। तो कैश बुक का बैलेंस मान करके हम इनके एडलेस सारे डिसाइड करेंगे। रेडी? फर्स्ट, a check for rupees 13,14,000 deposited on 29 September 2022 was credited by the bank only on 3rd October 2022. Cash book, passbook, check deposited into bank before 30th September but not credited till 30th September, credited on 3rd of October. तो पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ा है, कैश बुक में बढ़ गया है। जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, क्या करना चाहिए? लेस। वेरी गुड। वैसे ये क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का है तो ये ऐड होना चाहिए था, तो आप जो घर पे करने वाले हो उसमें ही ऐड हो जाएगा, समझे ना? हाँ, अभी तो फिलहाल मुझे जो चाहिए लेस चाहिए। क्यों लेस कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे एसीबी बनाना है। तो बाद में मैं डिसाइड करूंगा एसीबी के आइटम्स, और अगर जब एसीबी बन जाएगा फिर देखूंगा एसीबी में बैलेंस आ रहा है कि ओवरड्राफ्ट। अगर बैलेंस ही रहा तो यही एडलेस यूज हो जाएंगे, और अगर ओवरड्राफ्ट आ गया तो इनको मैं उल्टा करके फिर बीआरएस में यूज करूंगा। थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, ध्यान दें। तो ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड, अब पेमेंट। अच्छा, ऐसे करूँ तुरंत एसीबी भी देखते जाते हैं सर, तुरंत एसीबी भी देखते जाते हैं ना हर एक आइटम का, उसका एडलेस डिसाइड भी कर लेते और एसीबी भी देख लेते। बताओ ये फर्स्ट आइटम एसीबी का है या नहीं? सर चेक आपने डिपॉजिट किए तो आप कैश बुक में तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करोगे ही, लेकिन बैंक में अभी तक इसके पैसे नहीं आए, तो दिस इज नॉट एट ऑल एरर इन द कैश बुक एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ एसीबी आइटम। तो ये एसीबी आइटम नहीं है। ग्रेट। सेकंड, अ पेमेंट बाय चेक फॉर ₹16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। पूरा कंसंट्रेशन रखना, ये एक बार सीख लो, एसीबी समझ गया, काम हो गया है। ठीक है, चलो। अ चेक, पेमेंट बाय चेक ऑफ ₹16,000 has been entered twice in the cash book. आपने चेक दिया है पेमेंट करने के लिए, कैश बुक, पासबुक, चेक इशूड, पेड बाय द बैंक बट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। समझा? चेक इशूड तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे बैंक कॉलम, पेड बाय द बैंक। सर कहाँ लिखा है पेड बाय द बैंक? क्योंकि वो एरर ही नहीं है। एरर क्या है? कैश बुक में ट्वाइस रिकॉर्डिंग हो गई है, दैट इज द एरर। समझ रहे हो? तो सर व्हाई कांट वी अज्यूम कि यहाँ 2 बार रिकॉर्ड हुआ है, यह रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है? वैसा लिख के देना पड़ेगा उन्हें, वैसा लिख कर दे देंगे
कि a check issued of rupees 16,000 recorded twice in the cash book but not paid till 30 September 2000 जो भी है 22, तो फिर हम ऐसा समझेंगे कि इधर 2 बार रिकॉर्ड हो गया पर इधर तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, बट हमें जो लिखा है उतना ही एरर मानना है। ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि चैप्टर इजी है, तो ऐसी छोटी बातें ही सिर्फ यहाँ पर थोड़ी संभाल के करनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं है। तो कैश बुक, पासबुक, चेक इशूड पेड बाय द बैंक बट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, इसलिए डिफरेंस बन गया ये, ठीक है ना, समझा? ओके, अब मुझे जाना कैश बुक से पासबुक है, क्या करना चाहिए बोलो? ऐड। अब सवाल सिंपल है, क्या ये एसीबी का आइटम है? हाँ, कितना नेचुरल है सर, ये तो बहुत ही इजीली बता सकते हैं हम, क्योंकि ये कैश बुक में गलती की गई है तो ये एसीबी का आइटम है, तो हमें इसे एग्जिस्टेड कैश बुक में लेके जाना है। गुड, नेक्स्ट, ऑन 29th of September the bank credited an amount of rupees 1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until 1st October 2022. So some customer of ours deposited directly 1,17,400 into our account. किसी कस्टमर ने हमारे 1,17,400 रुपए सीधे हमारे अकाउंट में जमा करवा दिए थे, लेकिन कैश बुक में इस बात की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। कैश बुक, पासबुक, पासबुक, कैश बुक, कैश बुक टू पासबुक, ऐड। गुड, ऐड। एसीबी यस और नो? यस, एब्सोल्युटली यस सर, बहुत इजी है। बैंक में पैसा आया है, हमें पता चला है, ले लो, अभी एडजस्ट करो। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग रुपीज 580 had not been entered in the bank charges amounting rupees 580 had not been entered in the cash book. Cash book, passbook, passbook, cash book, cash book to passbook, less and ACB. ACB तो है ना, ये नेचुरल एकदम। क्यों? तो सर ये ऑब्वियसली कैश बुक में आया नहीं है और हमें अभी पता चला है ना, तो बैंक में चार्जेस लग चुके हैं, तो रिकॉर्ड कर लो। नेक्स्ट, ऑन 6 September 2022 the bank credited 20,000 to X in error. Please pay attention. On 6 September 2022, तो before 30 September हुआ है। हाँ, the bank credited, बैंक credited मतलब पैसा दिया कि काट लिया? पैसा दिया, very good, absolutely correct. बैंक credited rupees 20,000 to X in error. किसी और के 20,000 हमारे अकाउंट में डाल दी, समझ रहे हो क्या आप? यस, सो कैश बुक, पासबुक, पासबुक में पैसा आ गया बट कैश बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे, हमारा पैसा ही नहीं है, हम क्यों रिकॉर्ड करेंगे? हमें पता भी चले तो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बराबर? यस। अब जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, क्या होगा बोलो? ये ऐड। और ये एसीबी का आइटम है क्या? ये हमारी गलती है, उन्होंने गलती की है, वो ठीक कर लेंगे उसको अपने आप, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके बस बीआरएस में जाएगा, ये लेस होगा। नेक्स्ट, सॉरी ऐड होगा। नेक्स्ट, A bill of exchange. So pay attention. कल जो डिस्कशन किया था उससे रिलेटेड पॉइंट है। A bill of exchange of rupees 1,40,000, 1,40,000 का कोई बिल था, was discounted by X with his bank. पहले ये बताओ, X को ये बिल का पैसा लेना था कि देना था? उसके लिए ये बिल्स रिसीवेबल था कि बिल्स पेएबल था? रिसीवेबल था। उसने ये बिल को क्या करवा लिया बैंक से? डिस्काउंट। तो आप ये रख लो, मुझे पैसे दे दो थोड़े कम, बैंक ने उसे डिस्काउंट कर दिया था। अब बैंक ने अप्रोच किया किसके पास? जो भी ड्रॉवी था उसके पास, कि लाइए आप 1,40,000 दे दीजिए, कि क्योंकि हम एक्स को ऑलरेडी इसका डिस्काउंटेड वैल्यू दे चुके हैं, बट उस ड्रॉवी ने पैसे देने से कर दिया है इनकार। लिखा है दिस बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन 28th of September 2022। ये बिल डिसऑनर हो गया 30 सितंबर से पहले, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ। तो 28 सितंबर को अगर ये बिल डिसऑनर हुआ है तो क्या बैंक इमीडिएटली हमारे अकाउंट से पैसा कट कर देगी? हाँ, इमीडिएटली हमारे अकाउंट से बैंक पैसा कट कर देगी, पर क्या ये कैश बुक में 30 सितंबर से पहले रिकॉर्ड हुआ है? नहीं। तो अब देखो, कैश बुक, पासबुक, बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर्ड, सो बैंक विल इमीडिएटली डिडक्ट द मनी फ्रॉम माय अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, क्या होगा? लेस। That is not the main question. Question is whether it will go to ACB or not. Yes sir, absolutely yes, very good. ये ACB का आइटम है, ACB में जाएगा पक्का, समझे? क्यों? तो सर उधर पैसा कट गया है ना, आपको पता चला है ना, अभी रिकॉर्ड करो ना। Yes, last, checks issued up to 30th September but not presented for payment up to that date, total rupees 13,26,000.
checks issued but not presented for payment, cash book, passbook, cash book, passbook, cash book to passbook, add. Correct? Yes. बताओ ACB और no ACB? Absolutely no ACB. Understood? Yes. ये आ गए आपके सारे add और less भी, and obviously आपका ACB का आइटम कौन सा है वो भी हमने यहाँ पे क्लासीफाई कर लिया, और कौन सा नहीं है ये क्लासीफाई हमने कर लिया. ग्रेट. तो अब मुझे बनानी है एडजस्टेड कैश बुक. मुझे बताइए ये लेस, ये ऐड और ये ऐड, ये फाइनल है क्या? ये फाइनल नहीं है, ये सेफ साइड हमने निकाल के रख लिए. अब एसीबी में क्या आता है? बैलेंस आता है कि ओवरड्राफ्ट आता है, उस हिसाब से हमको ये एडलेस यूज करना है. बात समझे मेरी? पक्का सभी लोग श्योर ना एकदम? हाँ. तो सर पहले एसीबी बना लेते हैं, बाकी बातें बाद में होती रहेगी. बराबर है? चलो. तो एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे साथ में. ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है ये, लेकिन हमें एसीबी बनाना है ना, तो मेरा जो शॉर्टकट है मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा वो शॉर्टकट भी अभी. एसीबी प्लस मतलब एसीबी में पैसा बढ़ाना है, तो एसीबी प्लस विल गो टू डेबिट. पर अगर मैंने ये ओवरड्राफ्ट के हिसाब से कर दिया होता तो ये ऑब्वियसली माइनस आता. फिर आप एसीबी माइनस देखते तो आप बोलते क्रेडिट में चल जाएगा, बट ये क्रेडिट में नहीं जाना चाहिए, ये जाना डेबिट में ही चाहिए. ये जाना डेबिट में ही चाहिए. क्यों? अभी समझाऊंगा मैं आपको. तो मैंने आपसे कहा कि एसीबी बनाने के देयर आर टू वेज. व्हाट आर द टू वेज? लॉजिकल और स्टेप्स. अब देखो मैं आपको स्टेप से लेके चलता हूँ, आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखना, सारी बात क्लियर हो जाएगी. पहला काम क्या किया? ऐड और लेस कैश बुक का बैलेंस लेके. बताओ क्वेश्चन में क्या दिया था? पर मैंने ओवरड्राफ्ट को कोई भी इंपॉर्टेंस दी, कोई भी अटेंशन दी नहीं. क्यों? मैंने वो सिर्फ किया है इस शॉर्टकट के लिए. बराबर? हाँ. और एक इंपॉर्टेंट बात, कैश बुक अभी ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है, बट एडजस्टमेंट्स करने के बाद भी ओवरड्राफ्ट दिखाए जरूरी है क्या? क्या वो बैलेंस में कन्वर्ट हो सकता है? और अगर वो बैलेंस हो गया तो आपने ओवरड्राफ्ट के हिसाब से डिसाइड किए हुए एडलेस कुछ काम के रहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि अब आपका बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक हो जाएगा. थोड़ा समझ में आया? हाँ. तो लेट मी कंप्लीट द एग्जांपल, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी. बिल्कुल डरो मत. समझा? मेरा शॉर्टकट यूज करने के लिए मैंने वो बैलेंस ही किए. और बिल्कुल डरने वाली बात नहीं कि मुझे वापस करना पड़ेगा. ये मैं अब एसीबी बनाऊंगा, एसीबी बनने के बाद उसमें बैलेंस आ रहा है कि ओवरड्राफ्ट देखूंगा. अगर बैलेंस आ गया तो यही यूज हो जाएंगे, और अगर ओवरड्राफ्ट आ गया तो इनका उल्टा कर देना है. बस सिंपल. समझा? तो हमने फुल प्रूफ काम किया एकदम. ओके ग्रेट. प्रैक्टिस होगी वैसे, आपको इसकी प्रॉपर और अच्छी से आदत लगेगी. तो चलो बोलो किसका ये सब है? एक्स. लिखो. आपके आपके एक्स का नाम लिखना है ऊपर. सब अपने अपने एक्स का नाम लिखेंगे. अनिकेत एक ही नाम लिखना, कोई भी एक प्रायोरिटी लगा देना. एक्स एडजस्टेड कैश बुक. कितना ब्लश कर रहा है वो? चलो ठीक है. एडजस्टेड कैश बुक. क्या हुआ? तुमको समझा ही नहीं था क्या? कुछ नहीं. कुछ तो बड़ा इंटरेस्टिंग है तुम्हारे पास, तुम बता नहीं रहे. इधर देखो एक मिनट. अब आप बड़े बच्चे बन गए हो, तो एडजस्टेड कैश बुक में डेट, एलएफ, ये सारे कॉलम्स हम नहीं बनाएंगे. समझ गए? तो सिर्फ पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस. और एक मिनट, एडजस्टेड कैश बुक में आगे लिख देना बैंक कॉलम. तो ये सिर्फ बैंक कॉलम है. चलो मैं स्टार्ट करूँ क्या? कुछ तो भारी वाली खिचड़ी पकी है, कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग है आपके पास, और वो ये अनिकेत से रिलेटेड है ऐसा मेरे को.
ऐसा मेरे को फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक। अनिकेत का दिन तो बन गया आज। क्या हुआ? चलो ठीक। ओके, इधर ध्यान देंगे अब। तो एग्जिस्टेड कैश बुक बैंक कॉलम, शुरू करें। चलो, ये वाली भी लाइन जल्दी जल्दी मारा करो। तो होप सो आपका फॉर्मेट रेडी है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस। तो आपको कैश बुक का क्वेश्चन में जो भी दिया है बैलेंस या ओवरड्राफ्ट, वो लेके आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि उसे एडजस्ट करेंगे ना हम। वो है जो कैश बुक में था, अब उसमें जो जो गलतियां हुई थी उसे ठीक कर रहे हैं, तो वहां से शुरुआत होगी। तो सबसे पहले बताओ कैश बुक में इन्होंने क्या दे रखा है, ओवरड्राफ्ट कितना, 4062 रुपीज। तो आ जाओ मेरी एग्जिस्टेड कैश बुक में, बताओ ओवरड्राफ्ट कहाँ ब्रॉट डाउन करूं। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्रेडिट साइड लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062 रुपीज। पूरा ध्यान अब मेरे पास रखना, बिकॉज मैं लॉजिकली भी समझाने वाला हूँ और तुरंत शॉर्टकट से भी बताऊंगा जो मैंने लिखवा के दिया है कि आप एसीबी में कोई भी आइटम कैसे लाओगे। अब आ जाओ इधर, फर्स्ट एसीबी का आइटम बताओ। अ पेमेंट बाय चेक फॉर रुपीज 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द। तो एवरीबडी 2 मिनट के लिए प्लीज अब लिखना बंद, मेरे पास ध्यान देना। आपने एक चेक पे की, चेक से पेमेंट करने के लिए 16,000 रुपए का चेक दिया था, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया था कैश बुक में, तो कैश बुक के क्रेडिट में 2 बार आया था। अब उसको ठीक करना है, तो सर एक बार कट कर दो, ऐसे नहीं चलता हमारे यहाँ, अकाउंट्स में ऐसे कट वगैरह नहीं कर सकते। तो क्या उसका इफेक्ट हटाने के लिए एक बार डेबिट करना पड़ेगा। हाँ, ये हो गया लॉजिकली, क्या आपने डबल पेमेंट रिकॉर्ड कर दिया था, एक बार रिसीट रिकॉर्ड कर दो, इफेक्ट करेक्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बराबर। अब मैंने जो शॉर्टकट से बताया वो देखो। तो बताओ यहाँ पे क्या आया है, एसीबी प्लस। एसीबी प्लस बताओ मैंने क्या लिखने बोला है आपको, सारे डेबिट साइड में। लॉजिकली भी बहुत इजी है और शॉर्टकट भी बहुत इजी, आपको जो कंफर्टेबल लगे। मेरा काम है दोनों बताना, आप उसमें से एक सिलेक्ट करो, वैसे आगे बढ़ो। चलो तो आ जाओ, अब लिखे कैसे इसे, तो टू डबल रिकॉर्डिंग ऑफ चेक इशूड। तो 1 मिनट थोड़ा ध्यान देना, और मेरे पास मैं कोई अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहा हूँ क्या, एग्जिस्टेड कैश बुक जब बना रहा हूँ, इसका दूसरा इफेक्ट मैं कहीं और देने वाला हूँ नहीं। कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया है, वो पार्टी के अकाउंट में थोड़ी 2 बार रिकॉर्ड हुआ है, उसका लेजर तो प्रॉपर बना है बराबर। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई है, कैश बुक में, तो यहाँ ठीक करनी सिर्फ, इट्स अ सिंगल साइडेड एरर, मस्ट बी रेक्टिफाइड लाइक दिस, इसका कोई दूसरा इफेक्ट नहीं रहेगा। तो मैंने अकाउंट वर्ड भी लिखा है क्या, नहीं, समझ गए आप। कितने का चेक था, 16,000, डबल रिकॉर्डिंग ऑफ चेक इशूड। ये हो गया फर्स्ट एसीबी। चलो आगे। हाँ सर, ये बताओ एसीबी प्लस। तो अभी शॉर्टकट से कहाँ आना चाहिए, डेबिट में। अब लॉजिक से करेंगे, तो पढ़ो ट्रांजैक्शन। ऑन 29 सितंबर बैंक क्रेडिट अमाउंट ऑफ रुपीज 1,17,400 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एक्स। तो बेसिकली एक कस्टमर से पैसा आया होता, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो पैसा आया था, कैश बुक में रिकॉर्ड करो। समझ में आ रहा। हाँ, तो कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, डेबिट साइड बैंक कॉलम में। आ जाओ, क्या लिखो यहाँ पे, टू मिस्टर, किसने दिया था वो पैसे, नाम नहीं दिया है तो कस्टमर लिख देंगे, टू कस्टमर अकाउंट। अब ये मैंने अकाउंट क्यों यूज किया, क्योंकि ये हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ था, तो मुझे इसके दोनों इफेक्ट देने पड़ेंगे। तो कैश बुक बैंक कॉलम को डेबिट भी हुआ और वो कस्टमर को क्रेडिट भी होगा, क्योंकि उसका पैसा आया है, उसका लेजर भी तो क्लियर होना चाहिए ना। बात समझ में आई, पक्का, अच्छी से बराबर जा रहे। हाँ, कितने का चेक था बताओ, 1,17,400, 1,17,400, बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, शॉर्टकट से एसीबी प्लस था, लिख देंगे डेबिट में सीधा। और नई शॉर्टकट तो लॉजिक, लॉजिक से सोचो, पैसा आया हुआ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड कर दिया, हो गया काम। थर्ड,
अगला बोलो एसीबी प्लस है कि एसीबी माइनस है। एसीबी माइनस कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट में। लिखा गया ट्रांजैक्शन बैंक चार्जेस अमाउंटिंग 580 नॉट बीन एंटर्ड इन द, सर बैंक चार्जेस यानी बैंक से पैसा काटना था, तो ऑब्वियसली कैश बुक के बैंक कॉलम में कहाँ आना चाहिए था? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड यानी विच साइड? क्रेडिट साइड। तो आ जाओ लिखो फिर बाय बैंक चार्जेस। क्या इसको भी मैं अकाउंट वर्ड लिख दूं? हाँ, बिकॉज ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो मेरे को मेरा बैंक चार्जेस भी लेजर बनाना पड़ेगा ना, एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो बैंक चार्जेस भी मैं नाम यूज कर लूंगा ₹580। ₹580 क्लियर? आगे बढ़ो। और एक एसीबी माइनस कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट। बताओ। A bill of exchange of ₹1,40,000 discounted with X, discounted by X with the bank dishonored। तो बैंक ने पैसा काट लिया है, आपको पता चल गया है, तो आप भी अब ये पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर दो। हुआ नहीं है ना रिकॉर्ड, तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर दो। हाँ, और एसीबी माइनस से भी कहा आएगा? क्रेडिट साइड में। लॉजिक से भी आ रहा है, शॉर्टकट से भी आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे बिल डिसऑनर्ड। अब क्या आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम में जाने से पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये चैप्टर भी पढ़ लोगे? हाँ, तो क्या आपको ये जर्नल एंट्री जो मैंने अभी लिखी है ये तब तक सिखा दी जाएगी? हाँ, समझ गए? तो आपको ये तब करने आ जाएगा। अभी मैंने लिखा है, अभी लिख दोगे। सर अगर हमें कोई क्वेश्चन कल ही सॉल्व करना है तो उसमें हम क्या लिखें? अगर हमें बिल्स रिसीवेबल नहीं समझ में आया तो आप सिंपली लिख दो बाय बिल डिसऑनर्ड, अकाउंट मत लिखो, चलेगा अभी के लिए, पर जब तक आप पूरा सीख जाओगे तब तो आपको सब पता रहेगा, तब आप बराबर लिखोगे। कितने का चेक था? कितने का बिल था? सॉरी, डिसऑनर हुआ 1,40,000। लिखो 1,40,000। चलो, और कोई एसी भी आइटम है? नहीं। तो लेट्स टेक टोटल, फाइंड आउट द बैलेंस। बैलेंस और ओवरड्राफ्ट वॉट एवर द केस में भी, तो कैलकुलेटर यूज करो। जहां से मैं देख पा रहा हूँ साफ दिख रहा है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। एम आई करेक्ट? यस। बोलो कितना है टोटल क्रेडिट साइड का? 1,44,642। क्लास शुरू होते से ही आपने पेन पेंसिल कैलकुलेटर सब कुछ बाहर निकाल लेना चाहिए। 1,44,642 में से माइनस करो 16,000 और 1,17,400, बताओ कितना बच रहा है? 11,242। ये क्या आ गया? टू बैलेंस कैरीड डाउन। बताइए कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? यस, इट इज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, डेबिट की टोटल कम है, तो दिस इज डेबिट, सॉरी दिस इज क्रेडिट बैलेंस। मतलब ये ओवरड्राफ्ट है कि बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट है। एग्जिस्टेड कैश बुक ने भी क्या दिखाया? ओवरड्राफ्ट दिखाया। और क्वेश्चन ने भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ था? ओवरड्राफ्ट दिया। अब बताओ मेरे जो एडलेस डिसाइड किए हुए हैं, क्या उन्हीं की मदद से मेरा बीआरएस बन जाएगा क्या? नहीं, मुझे सारे वो क्या करने पड़ेंगे? रिवर्स करने पड़ेंगे। तो पहले काम करते, फॉर्मेट बना लेते, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2022। फॉर्मेट बना रहे थे, फिर बाकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे बीआरएस बनाने से रिलेटेड। रेडी? यहाँ एक मिनट देखना, इसके नीचे आप लिख देना बैलेंसिंग फिगर। तो ये 11,242 कहाँ से आया है? तो ये अकाउंट को बैलेंस करके लाया है,
ये आपने एग्जाम में भी लिखना है। आप पूरा बैलेंसिंग फिगर लिखो या फिर सिर्फ साइड में बी डॉट एफ डॉट लिख लो। ये इसलिए बताना ज़रूरी होता है क्योंकि फिर आप खुद भी बाद में ये सोचोगे कि ये अमाउंट कहाँ से लाई थी, बैलेंस करके लाई थी, बैलेंसिंग फिगर। शुरू करें बीआरएस। सबसे पहले बताओ स्टार्टिंग पॉइंट लिखना होता है, किसका स्टार्टिंग पॉइंट लिखूं? कैश बुक का। पर कैश बुक का कि एग्जिस्टेड कैश बुक का? एग्जिस्टेड कैश। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ओवरड्राफ्ट। और क्या एग्जिस्टेड कैश बुक में ओवरड्राफ्ट आया है? ओवरड्राफ्ट एज पर existed cash book 11,242। अब इसी के हिसाब से मुझे क्या लगेगा बोलो? एडलेस लगेंगे। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक के हिसाब से सारे एडलेस बताओ। तो क्या मैंने ये जो ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं बाकी के बीआरएस के ट्रांजैक्शंस के एडलेस, ये सारे बैलेंस के हिसाब से? तो मैं इनको अब कन्वर्ट कर दूंगा ओवरड्राफ्ट। ये हुआ ओवरड्राफ्ट, ये हुआ ओवरड्राफ्ट और ये हुआ ओवरड्राफ्ट। अब तो बाजू में लिखोगे, जब भी क्वेश्चन पेपर में आप लिखोगे, मैंने वहीं पे चेंज कर दिया। तो ऐड लेस लेस, करेक्ट। चलो, तो बीआरएस में अब इनको प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, फिर से एक बार आपको ऐसे डिसाइड करके दिखाऊं ओवरड्राफ्ट के हिसाब से ये बचे हुए आइटम्स चाहिए। तो वैसे आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अब कि सर हमने पहले अगर ऐड डिसाइड किया हुआ है तो ओवरड्राफ्ट से हमने लेस ही लिखा होता, तो वही आपने कर दिया है, बस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आ जाओ, देखो ऐड। तो ऐड का एक ही आइटम है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 13,14,000। सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे बच्चों इसको, क्योंकि एक ही आइटम है ऐड का, तो टोटल वगैरह बाहर लेके जाने का काम नहीं रहेगा। ओके, ऐड कर दो 13,25,242 लेस। जब सिंगल आइटम हो सीधा बाहर लिखो। लेस, लेस का फर्स्ट आइटम देखते हैं। लेस का फर्स्ट आइटम ये रहा, ये हो गया। बैंक क्रेडिट 20,000 टू एक्स इन एरर, रॉन्ग क्रेडिट given by bank, how much? 20,000. Wrong credit given by bank 20,000. हो गया। सेकेंड और एक लेस का आइटम है, वो क्या है? ये रहा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 13,26,000। checks issued but not presented for payment rupees 13,26,000. That's it. Total 13,46,000। जो इजी टोटल होती है ना वो ओरली लेने की आदत डालो, टाइम बचेगा। पर जहां आपको लगता है कि मुझसे गलती हो जाएगी वहां यूज करो कैलकुलेटर। तो लेस करो, कितना आ रहा है बताओ? 20,758। बट क्या ये निगेटिव आ रहा है? निगेटिव लिखूं क्या? निगेटिव लिखूं? निगेटिव आ रहा है पर निगेटिव लिखना नहीं है, तो लिखेंगे पॉजिटिव। पर कर क्या देंगे?
सर ऊपर क्या था, ओवरड्राफ्ट, अब नीचे क्या हो जाएगा, बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक। और क्या उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आइए चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। आपका ये लिख कर हो जाए तो बताइए, मैं चेक करवा देता हूँ। हो गया। चलो ये डन ना, यस। ये देखो एक मिनट, तो आपका पासबुक में बैलेंस कितना था, 20,758 बराबर आया है, हाँ, और बैलेंस ही आया है, हाँ। अच्छी से समझ में आया क्या, पहले ये बोलो, अच्छे से समझ में आया क्या, पहले ये बोलो। अब एक मिनट, तो मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं एक स्टेप और लिख दूं, क्या आप भी चाहते हो ऐसा। स्टेप नंबर 4, यहाँ नहीं है, तेजल के पास है, वेरी गुड, नंदनी के पास भी है, दो बच्चों के पास, एतल के पास भी है। एक लाइन, चलो एक लाइन तो होंगी, इतना क्या चिपका चिपका के लिख रहे हो। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, ये तो लिखा है आपने, ये लिखा है, दिस विल बी टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट, लिख दो इतना सा। और अब मैं लिख तो दे रहा हूं, आप अगर कहीं उसको एडजस्ट कर सको तो ठीक है, पर अगर नहीं कर सको तो आप समझ तो गए हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं लिख तो देता हूँ, मैं लिख ये रहा हूँ, सुन लो पहले, कि आपके एडजस्टेड कैश बुक ने क्या दिखाया, बैलेंस की ओवरड्राफ्ट, ये हम देखेंगे। और उस हिसाब से फर्स्ट स्टेप में डिसाइडेड एडलेस को आपको यूज करना है। अगर बैलेंस ही आ जाता है एसीबी का तो आपने वो यूज कर लेने हैं, और अगर ओवरड्राफ्ट आ जाता है तो आपने वो यूज नहीं करने, उनको रिवर्स कर देना है। तो मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ एसीबी shows balance, use add or less as decided in step 1, and overdraft reverse the add or less as decided in step 1 only for BRS items। तो मैंने आपसे कहा कि ये स्टेप आपको मैं याद रखवाना चाहता हूँ, बट मैंने लिख भी दी, तो मैंने इसके लिए जगह छोड़ रखी थी, पता नहीं आपने क्यों नहीं रखी, तो ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ठीक है। देखो ऐसे अनसर्टनिटीज होते रहती है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होते रहती है, तो आपको है ना थोड़ा केयरफुल रहना है। हर बार जब भी हम ऐसा कोई चार्ट बना रहे या फिर हम कुछ वहाँ पर ऐसा कुछ शॉर्टकट बना रहे, तो आपने थोड़ी जगह वहाँ पे ना हमेशा छोड़ ही देना, क्योंकि मेरे दिमाग में कभी भी कुछ भी आ जाता है और मैं लिखवा देता हूँ फिर, मैं प्लान नहीं करके आता हूँ हर चीज़, तो ऐसा है, इसीलिए थोड़ा सा आप केयरफुल रहना आगे के लिए। चलो हो गया। कोई डाउट है।
एसी भी समझा, बीआरएस खत्म। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने मतलब बहुत सारे, और फिर एग्जाम के भी क्वेश्चन सॉल्व करने। तो कल से हम सिर्फ एग्जाम से कल से हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। नहीं आज नहीं, आपको होमवर्क देंगे जल्दी। ए हाँ एक मिनट, ये होमवर्क था ना, ये वाला तो है, सिर्फ बीआरएस बनाना है। तो मैं ये क्वेश्चन का फोटो भेज रहा हूँ, आपको इसका ओनली बीआरएस बनाना है, ठीक है। बाय, टेक केयर।